इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। दूसरे मुल्कों के नज़रों के अंदर पाकिस्तान की कोई इज्जत क्यों नहीं है? हमारे पाकिस्तानियों की नज़रों में कौन सा पाकिस्तान की इज्जत है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जिद है वो ये कि हमने इंडिया को इंस्पायरेशन नहीं बनाना अपना। ये बड़ी बड़ी जिद है। ठीक है, बहुत जिद है। ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। जिस देश ने सालों तक भारत में आतंक फैलाया हो, जब वही देश धीरे धीरे मरता है तो खबर तो ज़रूर बनती है। खबर है कि पाकिस्तान के अमीर लोग देश छोड़ के भाग गया है। पाकिस्तान में इस वक्त वही लोग बचे हैं जिनके पास देश छोड़ के कहीं और बसने का पैसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से जिंदा भागने की वक्त है। आज पाकिस्तान में अमीर लोग दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। अब तो कार कंपनियां भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा रही है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो आटा लेने के लिए राशन की दुकान पर खड़ा है। पाकिस्तान की हालत ऐसा हो गया है कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। पिछले साल करीब 10 लाख पाकिस्तानियों ने अच्छा जीवन स्तर के लिए अपना देश छोड़ दिया है। ये लोग वो थे जिनके पास पैसा था, और जिनके पास पैसा नहीं था वो अभी पाकिस्तान में मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग लाइकलीहुड, और वो नरेंद्र मोदी का नाम के साथ करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट विल रिएक्ट मिलिटरीली टू एनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एपिसोड ऑफ टेररिज्म विच इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। ना सिर्फ वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो ऑल्सो डोमेस्टिक ऑर्केस्ट्रेटेड इंसर्जेंसी टाइप। अगर समझे कि कश्मीर में बहुत धूम से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं और ये आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, देन इंडिया विल स्ट्राइक मिलिटरीली। ये है वो रिपोर्ट का असेसमेंट। ए काइंड ऑफ ए फेवर टू एन एलाई by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। So instead of India warning, the US is warning Pakistan के please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. That is one. The other thing could be कि इंडिया ने ये इंटेलिजेंस लीक कर दिया to the US ताकि यूएस सेनेटर्स के अब देखना कोई ना कोई यूएस सेनेटर्स परेशान तो होगा इससे, एंड आइदर दे विल कॉल इंडिया टू से भाई प्लीज डोंट डू एनीथिंग रैश। अगर कुछ हो जाता है डू नॉट ओपन ए फ्रंट, बिकॉज अभी 2 साल से देखना कि एलओसी पर बिल्कुल सीज फायर मेंटेन किए हुए हैं दोनों कंट्रीज, और दे माइट इवन कॉल पाकिस्तान एंड से। सो इन आइदर वे पाकिस्तान इज वार्न्ड कि भाई आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे इंडिया कुड बी प्रोवर्ड। इशारा तो इलेक्शन के तरफ नहीं है, बट अगर पाकिस्तान ट्राइज टू डू दिस क्लोजर टू द इलेक्शन तो आई गारंटी यू डेफिनेटली द रिस्पांस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। सेपरेशन हुई थी तब जो है दोनों के तकरीबन हालात सेम थे। तो यही है कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, मगर ये कि उन्होंने मेहनत कर ली और उन्होंने तकनीक्स बनाई अपनी, उन्होंने प्लान्स किए, उन्होंने सब कुछ एक तरतीब के साथ किया और वो निकल रहे हैं आगे, और वो अपना मुकाबला जो बैनुल अक़वामी ममालिक है उनके साथ कर रहे हैं। पर हम जो हैं वो बस अभी उनकी कोशिश में शायद लगे हुए हैं, या अपने आपस के जो रोले झगड़े हैं उनको ख़त्म करने में नहीं लगे हुए। तो मे भी गलत बात है कि क्योंकि अगर 75 ईयर्स हो गया पाकिस्तान बने को, अगर वो यहाँ से यहाँ तक चलो आ गए हैं, हम यहाँ से यहाँ नीचे आ गए सर। वो यहाँ से यहाँ चले गए, हम यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गए। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ से नीचे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कसूर हमारा है, अपना कसूर हमारा है कि यहाँ पे जो नौजवान असल है उनको एजुकेशन जो फ्री नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिसके बाई जो बहुत से बच्चे जो पढ़ना लिखने का शौक रखते हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे। वजह यही है कि महंगाई हो रही है। इंडिया ने अपनी एजुकेशन पे फोकस कर लिया, उन्होंने फ्री की हुई है, फ्री वहाँ एजुकेशन हो रही है। मेरी वहाँ पे किसी दोस्ती है लड़के से, मुझे बताता कहता मैं फ्री यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, फ्री कॉलेज पढ़ा है, फ्री स्कूल पढ़ा है, इवन स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, इवन के वहाँ पे जो
बुक्स वगैरह है, कॉपीज़ वगैरह है, सारी जो स्टेशनरी है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कहते हैं कि वहाँ हमारी नस्ल नौजवान है वो पढ़े लिखे कुछ करे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी यंग जनरेशन को ऊपर उठा रहे हैं यूथ को अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम अपने यूथ को डिप्रेशन दे रहे हैं। डिप्रेशन दे रहे हैं। 12 रुपए की पेंसिल हो गई यहाँ पे, तो अभी 12 रुपए की पेंसिल ऐसा ही है। कहाँ 3 रुपए की हम लेते थे, 3 रुपए की 2 आती थी, और अब 12 रुपए की पेंसिल होगी, तो ऐसे ही हमने क्या पढ़ना है। रेड पेंसिल 12 रुपए की, 15 ऐसी बात है, और हम यहाँ से ऊपर जाने के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, बहुत गलत बात। पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है यार? आप यंग जनरेशन हो, हम भी यंग जनरेशन है। बात तो यार पहली बात तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को मानते हैं ना, फिर ही हम बेहतर कर सकते हैं। हमने अपने फ्लॉज तो मान लिए, हम फ्लॉज पे बेहतर कैसे हो सकते हैं? इंडिया के सीख के, इंडिया से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया की तरह ऊपर कैसे आ सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जिद है वो ये कि हमने इंडिया को इंस्पायरेशन नहीं बनाना अपना। ये बड़ी बड़ी जिद है। ठीक है, बहुत जिद है ये। दूसरे मुल्कों के नज़रों के अंदर पाकिस्तान की कोई इज्जत क्यों नहीं है? हमारे पाकिस्तानियों की नज़रों में कौन सा पाकिस्तान की इज़्ज़त है? अब हम लोग हैं मोस्टली लोग, आप देखें जैसे अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी कि इसी ईयर 8 लाख से भी ज़्यादा लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। वैल्यू ही, पैसे की वैल्यू ख़त्म हुई हुई है, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गया, डॉलर्स जो है वो इतना महंगा हो गया, तो हर चीज़ उसी हिसाब से जो है, तो जब हमारे रुपए की वैल्यू नहीं होगी, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी, तो फिर लोग हमें इज़्ज़त कैसे देंगे? इंडियन गवर्नमेंट देखें वो जैसे भी हैं वो हमारे खिलाफ तो जाते हैं, लेकिन कभी देखा उनको अपनी आवाम के खिलाफ? उनकी आवाम कभी उनके अपने हाथों से मरी है? ऐसा नहीं होता। यही तो बात है कि फिर लोग कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों में जाएं तो हमें इज्जत नहीं मिलती, हमें अच्छी जगहों पर नहीं बिठाया जाता, हमारी हरकतें अच्छी नहीं है वहाँ पर। ये तो फिर हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है कि हरकतें अच्छी नहीं है। बात वही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसमें आ जाता है, हमारी तरबियत उस तरह से नहीं हुई होती, क्योंकि वही बात है पॉलिसीज़ की। जो अच्छे लोगों के स्कूल्स के लोग पढ़े हुए हैं उनका ज़रा जो है वो बात करने का अंदाज़ भी डिफरेंट हो जाता है, जो आवाम है उनको इतना सेंस नहीं होता। इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये है कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफ़रत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? ऐसे ही है। हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे।